इस समय पूरे देश में आग लगी हुई है। पूरा देश राजनीति से झुलस रहा है। पूरे देश में लोग जो तपिश महसूस कर रहे हैं, शायद वो तपिश पहले कभी महसूस नहीं की गई। यूजीसी ने जिस तरह से देश में आग लगाई हुई है, पूरा देश दो धड़ों में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लोग महसूस कर रहे हैं कि हो सकता है आने वाले समय में इस तरह की चीज़ें, इस तरह के आंदोलन और ज़्यादा बढ़ें और साथ ही साथ ऐसे मामले भी बढ़ें जिससे ये जो जातिगत राजनीति है ये और भी तूल पकड़ती हुई दिखाई दे। और इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ में है वरिष्ठ पत्रकार शीतला तिवारी जी और साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार भालचंद्र पांडे जी। हम इन दोनों से बात करेंगे, इस मुद्दे पर बात करके समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर यूजीसी का मामला क्या, क्यों और कैसे लाया गया, किन परिस्थितियों में लाया गया, इससे सरकार को क्या फायदा और क्या नुकसान होने वाला है। क्या वास्तव में यूजीसी का मुद्दा जरूरी था, यूजीसी का कानून जरूरी था, या महज वोट बैंक को साधने के लिए ऐसे कानून बनाए गए। एप्स्टीन फाइल का नाम भी इस समय काफी चर्चा में है। कुछ लोगों का मानना यह भी है कि एप्स्टीन फाइल का भी यहाँ पर कुछ ना कुछ रोल हो सकता है। तो क्या वास्तव में एप्स्टीन फाइल जैसी ये जो चीजें हैं, ये इन कानूनों के लिए जिम्मेदार हैं या इसके पीछे कोई और बड़ी वजह है? इन सब मुद्दों पर हम बात करते हैं। तिवारी जी, लगातार यूजीसी का मामला तूल पकड़ रहा है। लगातार देखा जा रहा है कि यूजीसी की वजह से चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। पूरा देश दो धड़ों बटा हुआ है और लगातार सभी लोग, कोई पक्ष में है कोई विपक्ष में है, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी तक इसकी तपिश महसूस कर रही है, झुलस रही है। और जातिगत भेदभाव हालांकि पहले तो नहीं सुनाई देता था इतना, लेकिन जब से ये कानून आया है, चर्चा जब से हुई है, उसके बाद से ये जातिगत भेदभाव की बातें कुछ ज़्यादा ही जोर पकड़ने लगी हैं। क्या मानना है इस पर आपका, आप क्या कहते हैं? दरअसल सबसे पहले हमारे बहुत भाइयों को प्रणाम, नमस्कार। मेन चीज पांडे जी, इसमें यूजीसी को लेकर के अगर हम बात करें, अगर बड़ी हस्तियों की बात करें, बड़ी हस्तियों का मतलब यह है कि राजनीति की हम बात कर रहे हैं। राजनीति में जो बड़े लोग हैं अभी वो बचते नजर आ रहे हैं। बचने का मतलब यह है कि देखिए, अखिलेश यादव भी जो है खुलकर तो हमारे हिसाब से अभी आए नहीं है, लेकिन उनके जो कुछ समर्थक हैं, उनके जो विधायक हैं, एक आपने नाम सुना होगा, पल्लवी पटेल का नाम आया है। पल्लवी पटेल ने आरोप लगाया कि पुलिस ने हमारी चोटी खींची, क्या हुआ, मतलब जो है तमाम जो है वह भी पहुंची थी उसमें, प्रदर्शन वह भी कर रही हैं। और भीम आर्मी के संस्थापक यानी चंद्रशेखर रावण तो खुल के आए हैं। उन्होंने पहले भी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने जब स्टे दिया था, उसके पहले ही उन्होंने कह दिया था कि अगर सरकार ने कानून वापस लिया या अगर इस तरीके के स्टे की बात अगर कुछ आएगी तो हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं सब सड़कों पर उतरेंगे, यानी हमें जो है समर्थन चाहिए, मतलब हमको चाहिए यूजीसी। अब वही जो है, जहां एक और सरकार की मनसा जो थी पांडे जी, उसकी मनसा ये थी कि कॉलेज कैंपस में जो है समानता लाने के लिए, यानी अब इसमें सीधे सीधे यूजीसी में जो सवर्ण है, कुल मिलाकर जो आंदोलन कर रहे हैं, तो अब सवर्ण यानी तो पांडे जी 1585, अब समझ में नहीं आ रहा है कि ये 1585 को मारेगा कि 85-15 को मारेगा, ये समझ में नहीं आ रहा है। गिनती एक तरफ ज्यादा है, एक तरफ कम है। तिलक तराजू वाला भी देख रहे हैं, वो अभी नारा तमाम जो है लोग। अब इसमें जो है जो बड़े लोग हैं, अभी हाल कर जो है ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम यूपी के हैं, उनसे भदोही में एक पत्रकार जो है पांडे ने चर्चा किया। हालांकि पहले किसी की हिम्मत नहीं पड़ी, भाई सीएम है यूपी के, तो पूछने की उन्होंने पूछ ही लिया कि आप जो है ब्राह्मणों के बड़े नेता हैं, मुख्यमंत्री पद पे हैं, तो यूजीसी में आपका क्या है? अब वो यूजीसी का सवाल कर रहे हैं, वो जवाब जो है एसआईआर का दे रहे हैं। बोले एसआईआर का अभी हमारी व्यवस्था चल रही है, सब जो है, और कह करके निकल लिए। यानी पांडे जी कहीं ना कहीं जो है पल्ला लोग जो झाड़ रहे हैं, और खासकर सत्ता पक्ष के लोग कुछ भी नहीं बोलना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे ब्राह्मण विधायक हैं या ब्राह्मण ठाकुर यूजीसी मतलब सवर्ण में जो भी हैं, तो जो विधायक हैं, सांसद हैं, जो लोग भी हैं, वह इस बात से बोलने से कतरा रहे हैं। अब यह समझ में नहीं आ रहा है कि अभी आपने जो कहा ना कि एप्स्टीन फाइल्स को, तो ऐसा तो कहीं नहीं है कि इस मामले को जो है दबाने के लिए उस फाइल का मतलब तमाम लोग जोड़ रहे हैं इसको। तो कहने का तात्पर्य यह है कुल मिलाकर के कि यह 2027, आपको याद होगा 2024 में जब लोकसभा चुनाव था, उसमें ब्राह्मण ठाकुर लाबी नाराज थी यूपी में। अब इस बार जो है ब्राह्मण लाबी और ठाकुर यानी सवर्ण में काफी लोग आ गए। तो पांडे जी, क्या आपको लगता है कि इसका असर जो है 2027 में जो है कुछ पड़ सकता है? 2027 की अगर बात की जाए तिवारी जी, 2027 में असर सीधा सीधा पड़ता दिखाई दे रहा है। जिस आधार पे कोई इमारत खड़ी हो,
और उस आधार की नींव ही हिलना शुरू हो जाए, या उस आधार की जो ईंटें हैं वो आधार से निकल जाएं। पांडे जी, एक चीज हम आपको रोकना चाहेंगे। लोग तो यह कह रहे हैं कि ब्राह्मणों के वोट से हम जीतते नहीं है। किसी ने यह भी बात कही है, बिहार के वह बीजेपी का ही एक मंत्री है, नाम नहीं याद है, उसने जो है ये कहा था कि यह ऐसा है कि हम पंडितों के वोट से जो है जीतते नहीं है। मैं उस नेता को बता देना चाहूंगा, वो भले ही ये कह रहे हो कि हम ब्राह्मणों को वोट से नहीं जीतते हैं, लेकिन उनको ये पता होना चाहिए मंडल और कमंडल की नीति से ही इसकी शुरुआत हुई है। और अगर वो ये मानते हैं कि ब्राह्मणों को वोट से नहीं जीतते हैं, तो ये भी जान लें कि 2027 में उनके लिए नाको चने चबाने जैसा हो जाएगा। क्योंकि जो स्थिति बनी हुई है इस समय, अगर आप ये मानते हो कि ब्राह्मण जो है वो समर्ण है, अगर आप ये मानते हो कि वो सबसे ज्यादा बुद्धिमान है, जिसकी वजह से उसको रेस का घोड़ा माना जा रहा है और उसको रोकने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, तो कोई ना कोई बात तो जरूर है जिसकी वजह से आपको इतने ज्यादा षड्यंत्र करने पड़ रहे हैं। और जहां तक बात रही ब्राह्मणों के वोट से जीतने की ना जीतने की, 2027 में जब चुनाव आएगा, अगर वो कहाँ के हैं हम तो नहीं जानते, आप जैसा बता रहे हैं जहां के भी नेताजी हों, लेकिन जब भी चुनाव आएगा तो अगर यही बात वो चुनाव के समय कहें, तब ये माना जाए कि हाँ वास्तव में नेताजी अच्छे वाले नेता हैं। नहीं तो फिर ये तो बात वही हुई कि जैसे कहा जाता है नेतागिरी में कि अभी कुछ और बाद में कुछ और। खैर, हम कुछ ज़्यादा इस पे बात नहीं करना चाहेंगे, कहना नहीं चाहेंगे, लेकिन आने वाले समय में जो मुश्किलें हैं बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं और हो सकता है कि 2027 की राह उत्तर प्रदेश में आसान नहीं होगी। और ना सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात की जाए, बल्कि इसकी तपिश, इसकी जो गर्मी है वो आने वाले समय में भी महसूस की जाएगी। क्योंकि अब तो लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया है कि ये कानून नहीं काला कानून है, और ये कानून इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा। और ना सिर्फ इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा, बल्कि ये भी दर्ज होगा कि ऐसा काला कानून लाने वाला कौन है। लोगों की आवाज़ें आ रही हैं, ऐसे लोग ऐसे बात कर रहे हैं। तो अब देखने वाली बात है कि जो कानून है ये कहाँ तक इनके फेवर में जाता है। लेकिन जहाँ तक लोगों का मानना है कि कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जी की पीडीए को साधने की कोशिश हुई है। उधर अखिलेश यादव जी लगातार नारा दे रहे थे पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, तो उसको साधने के लिए इस कानून को लाया गया। लेकिन ये कानून वर्तमान में देखा जा रहा है कहीं ना कहीं राजनीतिक फांस बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस राजनीतिक फांस से भारतीय जनता पार्टी कितना निकल पाएगी, कितना उभर पाएगी, ये भी समय बताएगा। फिलहाल हम समझने की कोशिश करेंगे कि जो हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं भालचंद्र पांडे जी, इस विषय पर उनकी क्या राय है। क्या कहते पांडे जी? शिव जी, भाजपा हमेशा जो है कुछ न कुछ नया करने की कोशिश करती है। चाहे वो 14 के बाद से जितने चुनाव हुए हों, यूपी का 17 का चुनाव हो, फिर 19 का चुनाव हो, 22 का रहा हो या 24 का रहा हो, हर चुनाव के पहले भाजपा कुछ न कुछ नया करने का प्रयास करती रही है। उसी कड़ी में भाजपा ने कुछ नया करने का प्रयास किया। हालांकि प्रयास कितना सफल होगा ये तो आने वाला समय बताएगा। देखिए, ये तो जनता का मूड है। भाजपा का नारा रहा है कि एक रहोगे सेफ रहोगे, बटोगे तो कटोगे। लेकिन कहीं न कहीं भाजपा प्रयास करते करते काटने का प्रयास शुरू कर दी है। हिंदू को जोड़ते जोड़ते कहीं न कहीं हिंदुओं को ही काटना शुरू कर दिया इन्होंने। 18 में जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने SC ST पर कुछ नया सुझाव दिया, उन्होंने नया एक्ट ला के उस पर संशोधन कर दिया। ऐसे ही UGC लाए। अगर इतनी तन्मयता से ये UGC एक्ट पर भी विचार करते तो लगता कि नहीं इन्होंने कुछ नया किया है या सर्व समाज के लिए किया है। ये कहीं ना कहीं अपना जो वोट बैंक खिसकता हुआ दिख रहा है सवर्ण का, उसको बैलेंस बनाने के चक्कर में, OBC को खुश करने के चक्कर में एक सोची समझी रणनीति के तहत हो सकता है लाया हो। अब ये कितना सफल होगा आने वाला समय बताएगा, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय बताएंगे। क्योंकि इस पर तो अभी जितने बड़े बड़े नेता हैं कुछ बोलने को तैयार नहीं है, खास करके बीजेपी के बड़े नेता। छुटभैया जो भी अपना बयान दें वो अलग बात है, बाकी बड़ी लीडरशिप इस समय मुंह खोल नहीं रही है। रही बात विपक्ष की नेताओं की, तो वो भी बड़े बड़े नेता अपना कुछ अभी तक पत्ता खोल नहीं रहे हैं। केवल
ये है कि जो अन्याय होगा वो कुछ लोग हैं जो खुल के तो नहीं बोल रहे हैं, लेकिन कुछ दबे जबान बोल रहे हैं। अभी जैसे ओवैसी ने कहा है कि ओवैसी ने खुल के यूजीसी एक्ट 26 के पक्ष में बोला है, चंद्रशेखर ने खुल के पक्ष में बोला है, अपना पत्ता खोल दिया है। लेकिन बड़े बाकी और जो विपक्षी नेता हैं, चाहे वो सपा के हों, चाहे वो कांग्रेस के हों, या दक्षिण के ढेर सारी पार्टियां हैं, ममता बनर्जी हैं, ये सब अभी इस पर कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि 19 मार्च इसके लिए बहुत मायने रखता है। उस दिन क्या निर्णय होता है वो बहुत कुछ इस पर जो है वो अपना प्रकाश डालेगा। तो सबका साथ सबका विकास, बटोगे तो कटोगे, ये वो नारे हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं पूरे देश का ध्यान आकर्षित किया था। ये वो नारे हैं जिसके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी एकता की बात करती थी, हिंदुत्व की बात करती थी। लेकिन यूजीसी कानून की चर्चा होने के बाद से, यूजीसी कानून लागू होने के बाद से अब इस विषय पर प्रश्न खड़े होने लगे हैं, इस बात पर प्रश्न खड़े होने लगे हैं कि वास्तव में क्या ये हिंदू की राजनीति हो रही थी, हिंदुत्व की राजनीति हो रही थी, या ये हिंदुओं को तोड़ने की राजनीति शुरू हो गई है। फिलहाल इस पर तरह तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं, लेकिन आपका क्या मानना है? आप भी इस पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। बने रहिए हमारे साथ खबरों अपडेट के लिए। जय हिंद।